जय हिंद साथियों, आप सभी का विश्व गुरु भारत चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव ए। इंट्रोगेटिव ए क्या होता है? साथियों, किसी भी टेंस में यदि क्या शब्द पहले लगा हुआ है तो वह इंट्रोगेटिव ए होता है। तो साथियों, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के विषय में पूर्व पढ़ चुके हैं। इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, पाते हैं। इसमें इज, एम, आर का प्रयोग होता है और साथ ही साथ इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होता है उससे संबंधित भी वीडियोस में बताया गया है। एम का प्रयोग हमेशा आई के लिए किया जाता है। साथियों, ऐसा इसलिए कि क्या शब्द की इंग्लिश किसी भी टेंस में उसकी सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर। लेकिन साथियों, इज, एम, आर किस किस सब्जेक्ट के साथ लागू होता है यह जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो साथियों, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। यू, वी, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। ही, सी, इट, ने के साथ इज का प्रयोग होता है। तो साथियों, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव ए में जब जाएंगे तो क्या लगाकर सेंटेंस बनाया जाएगा। जैसे, क्या तुम जा रहे हो? साथियों, मेरा मुख्य फोकस रूल्स को नहीं बताना है। एवरीबडी नो अबाउट द रूल्स। मेरा मुख्य फोकस है कि हाउ टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से आदमी पूर्ण हो जाता है और यही एक कारण है कि हमारा अभ्यास ही बोलता है कि हम एक अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हम अगर आज एक अच्छी हिंदी बोल रहे हैं तो इसका मतलब कतई नहीं कि हमें हिंदी के ग्रामर सिखाए गए। हम सुन सुनकर समाज में रह करके अभ्यास के द्वारा एक अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो साथियों, इसी प्रैक्टिस बेस पर हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो प्रैक्टिस विथ फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड गिविंग आंसर है, यानी ऐसा प्रैक्टिस जिसमें हम फ्रेमिंग क्वेश्चन का निर्माण कैसे करें एंड हाउ टू गिव द आंसर ऑफ दिस, और इसका आंसर हम कैसे करें। साथियों, स्पोकन में होता है कि नो फ्रेमिंग क्वेश्चन, no making question, no giving answer. If you are unable to making or framing question, you can't give the answer. यानी आंसर देने के लिए इंग्लिश स्पोकन के लिए फ्रेमिंग क्वेश्चन यानी प्रश्न का निर्माण करना इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो साथियों, आइए हम देखते हैं कि हम प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं। यदि प्रश्न का निर्माण करना इतना सरल है तो हम प्रश्नों का निर्माण कैसे करते हैं। तो सिंपल सा है फंडा साथियों कि अभी आपने देखा होगा कि आई जो है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो चूंकि यह इंट्रोगेटिव ए है इसलिए क्या शब्द पहले आएगा? क्या मैं बाजार जा रहा हूं? तो साथियों, इस क्या की इंग्लिश आप हमेशा उसकी सहायक क्रिया देखेंगे, लिखेंगे, यानी आई के साथ एम। तो यहाँ क्या मैं लगा हुआ है तो मैं है आई से रिलेटेड, इसलिए क्या की इंग्लिश हम एम लगाएंगे। बात साथियों क्लियर हो गई कि मैं है तो मैं आई के साथ एम लगता है, इसलिए हम पहले जो क्या शब्द आया है उसकी इंग्लिश क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। अब हमारा प्रोसेस चलता है प्रैक्टिस विद फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब हम चलेंगे
फ्रेमिंग क्वेश्चन, प्रश्न कैसे निर्माण किया जाए। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे वर्ड में भी मैंने दे दिया है, और वर्ड में आप जानते हैं कि आईएनजी वर्ब में जोड़ दिया जाता है। तो क्या मैं बाजार जाता हूँ, एम आई गोइंग टू मार्केट। इस तरह से अब हम इन शब्दों के सहारे प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस बनाना। यहां पर मिला साथियों आपको वॉश, वॉश माने धोना, यानी क्या मैं कपड़े धो रहा हूं, एम आई वॉशिंग क्लोथ्स। प्लक तोड़ना, क्या मैं फूल तोड़ रहा हूं, एम आई प्लकिंग द फ्लावर। कैच पकड़ना, क्या मैं चिड़िया पकड़ रहा हूं, एम आई कैचिंग द बर्ड्स। फाइट लड़ाई करना, क्या मैं तुमसे लड़ाई कर रहा हूं, एम आई फाइटिंग विद यू। क्लाइंब चढ़ना, क्या मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूं, एम आई क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। स्लीप सोना, क्या मैं दिन में सो रहा हूं, एम आई स्लीपिंग इन द डे। जंप, क्या मैं छत से कूद रहा हूं, एम आई जंपिंग ऑन द रूफ। लुक, क्या मैं शेर को देख रहा हूं, एम आई लुकिंग टू द लायन। तो साथियों आपने देखा कि सब्जेक्ट मैं था, इसलिए मैंने हमेशा प्रश्न का निर्माण स्टार्टिंग एम से किया, और सभी में मैंने आईएनजी लगा दिया। तो वॉश का हो गया वॉशिंग, प्लक का प्लकिंग, कैचिंग, फाइटिंग, क्लाइंबिंग, स्लीपिंग, जंपिंग, लुकिंग, सेंडिंग, सेलिंग, शूटिंग, टीचिंग, थिंकिंग, रनिंग, कंप्लीटिंग, किलिंग। तो अब साथियों हम चलते हैं दूसरी तरफ। हमने आई से प्रश्न बना लिए, तो हम प्रैक्टिस के लिए कर भी सकते हैं। अभी जो बचे हुए हैं, क्या मैं मैसेज भेज रहा हूं, एम आई सेंडिंग मैसेज। क्या मैं कपड़े बेच रहा हूं, एम आई सेलिंग क्लॉथ्स। शूटिंग, क्या मैं चिड़िया को मार रहा हूं, एम आई शूटिंग द बर्ड्स। टीचिंग, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, एम आई टीचिंग इंग्लिश। थिंकिंग, क्या मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, एम आई थिंकिंग अबाउट यू। रनिंग हो गया, क्या मैं मैदान में दौड़ रहा हूं, एम आई रनिंग इन द फील्ड। कंप्लीट, क्या मैं काम को पूरा कर रहा हूं, एम आई कंप्लीटिंग द वर्क। किल मारना, क्या मैं चिड़िया को मार रहा हूं, एम आई किलिंग द बर्ड। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना लेंगे। साथियों सिर्फ इतने सेंटेंस नहीं बनाने हैं, आपको स्पोकन सीखना, स्पोकन में माहिर होना है, आपको बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देने हैं आने वाले दिनों में। तो आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखिए मैंने साथियों यहाँ पर निर्धारित कर दिया है कि यू वी दे के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बना, क्या तुम जा रहे हो, तो तुम आ गए यानी यू। क्या की इंग्लिश पहले, अब क्या लिखेंगे आप, आर। क्या हम जा रहे हैं, हम मिल गया, तो हम वी के साथ आर का प्रयोग होता है, इसलिए क्या की इंग्लिश हम आर लिखेंगे। क्या वे जा रहे हैं, वे मिल गया, तो हम दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस में जब हम क्या शब्द पाएंगे और सामने यू वी दे हो, तो हम क्या की इंग्लिश क्या लिखेंगे, आर। जैसे क्या तुम जा रहे हो, तो तुम मिला आर यू। क्या हम जा रहे हैं, तो हम मिला आर वी। क्या वे जा रहे हैं, दे मिला, तो इसलिए आर का प्रयोग, आर दे गोइंग। इस तरह से तुम हम वे पर हम क्या लगाते हैं, क्या की इंग्लिश, आप। तो आइए साथियों अब हम फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। हम नियम जान चुके हैं, अब मुझे जरूरत है केवल और केवल प्रैक्टिस करने की। और एक चीज हमने थोड़ा सा प्रश्न निर्माण सीख लिया, फ्रेमिंग द क्वेश्चन।
और बात आती है एंड गिविंग द आंसर, और उसका उत्तर भी देना है, तो हम थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करते रहेंगे। अब देखिए जैसे आर का प्रयोग कैसे होगा। क्या तुम हाथ धो रहे हो? तुम मिला तो क्या की इंग्लिश आर यू वॉशिंग द हैंड्स? आर यू वॉशिंग द हैंड्स? क्या तुम हाथ धो रहे हो? आपका उत्तर क्या होगा? यस। तो यस, यस आई एम वॉशिंग द हैंड्स, हाँ मैं हाथ धो रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, आर यू प्लकिंग द फ्लावर? क्या तुम फूल तोड़ रहे हो? यदि तोड़ रहे तो यस में उत्तर दीजिए, नहीं तोड़ रहे हो तो नो में। तो इसका उत्तर हम नो में कैसे दें? तो आर यू प्लकिंग द फ्लावर्स, तो हमने उत्तर कैसे दिया? नो। आई एम नॉट, हाँ साथियों नॉट भी रहेगा, नहीं मैं फ्लावर नहीं तोड़ रहा हूं। नो आई एम नॉट प्लकिंग द फ्लावर। इसी तरह आर यू कैचिंग द बर्ड? क्या तुम चिड़िया पकड़ रहे हो? तो आंसर हम क्या देंगे? यस आई एम कैचिंग द बर्ड, आई एम कैचिंग द बर्ड। फाइट, आर यू फाइटिंग टू योर फ्रेंड्स? तो आप उत्तर देंगे यस आई एम फाइटिंग टू माई फ्रेंड्स, योर की जगह माई हो गया। आर यू क्लाइंबिंग ऑन द ट्री? क्या तुम पेड़ पर चढ़ रहे हो? यस आई एम क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। स्लीप, आर यू स्लीपिंग इन द डे? क्या तुम दिन में सो रहे हो? तो नो आई एम नॉट स्लीपिंग इन द डे। जंप, आर यू जंपिंग फ्रॉम रूफ? क्या तुम छत से कूद रहे हो? नो आई एम नॉट जंपिंग फ्रॉम रूफ। लुक, आर यू लुकिंग टीवी? आर यू वॉचिंग टीवी? तो आप कहेंगे यस आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम लुकिंग टीवी। सेंड, आर यू सेंडिंग मैसेज टू योर फ्रेंड? क्या तुम अपने मित्र को मैसेज भेज रहे हो? हाँ मैं अपने मित्र को मैसेज भेज रहा हूं। यस आई एम सेंडिंग मैसेज टू माई फ्रेंड्स। आर यू सेलिंग द बुक्स? नो आई एम नॉट सेलिंग द बुक्स। तो आप देख रहे हैं साथियों, कभी आप यस में उत्तर दे रहे हैं, कभी आप नो में उत्तर दे रहे हैं। तो साथियों इस तरह से आप हाउ टू फ्रेमिंग द क्वेश्चन एंड हाउ टू गिविंग द आंसर, कैसे उत्तर दें और कैसे प्रश्न का निर्माण करें, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर 30 साथियों आपको उत्तर देना है। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो? पहले तो प्रश्न निर्माण करना है। आर यू टीचिंग इंग्लिश? अब आप उत्तर दीजिए, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। यस आई एम टीचिंग इंग्लिश। आर यू थिंकिंग अबाउट मी? क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? यस आई एम थिंकिंग अबाउट यू। हाँ रन, दौड़ना। आर यू रनिंग इन द फील्ड? क्या तुम मैदान में दौड़ रहे हो? तो आपका उत्तर क्या होगा साथियों? हाँ मैं मैदान में दौड़ रहा हूं। यस आई एम रनिंग इन द फील्ड। केवल और केवल यस और नो जोड़ना है और उसकी सहायक क्रिया के हिसाब से सेंटेंस को उसी टेंस में उत्तर दे देना है। साथ ही उत्तर देने का एक सबसे सरल तरीका यह है कि आपको सारी चीजें वहां मिल जाती हैं, केवल और केवल आपको यस और नो में उत्तर देना होता है। ध्यान रहे साथियों, प्रश्न जिस टेंस में हो उत्तर भी उसी टेंस में देना चाहिए। तो आर यू कंप्लीटिंग योर वर्क? तो आप कहेंगे हाँ मैं अपना काम तैयार पूरा कर रहा हूं। यस आई एम कंप्लीटिंग योर वर्क की जगह हो जाएगा माई वर्क। तो आपने देखा साथियों, यहां हमने थोड़ा सा प्रश्न भी निर्माण किया और उसके उत्तर भी दे लिए। तो इसी तरह हम पर प्रश्न बनाए। क्या हम हाथ धो रहे हैं? आर वी वॉशिंग हैंड्स? आर वी प्लकिंग फ्लावर? आर वी कैचिंग बर्ड? आर वी फाइटिंग टू माई फ्रेंड्स? आर वी क्लाइंबिंग ऑन द ट्री? आर वी sleeping in the day?
आर वी जंपिंग ऑन द फ्रॉम द रूफ्स, आर वी लुकिंग द बर्ड्स। तो इसका मतलब आप हमेशा लगा क्या मैं हाथ धो रहा हूँ, क्या हम हाथ धो रहे हैं, क्या हम फूल तोड़ रहे हैं, क्या हम चिड़िया को पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप फ्रेम कर ले रहे हैं प्रश्न का। दे, तो इसमें भी क्या वे, दे का मतलब हुआ वे, क्या वे हाथ धो रहे हैं। आर दे वॉशिंग हैंड्स। अब आप केवल और केवल इंग्लिश में प्रश्न बनाएं। आर वी प्लकिंग द फ्लावर्स, आर नहीं दे पर चल रहा है, आर दे प्लकिंग द फ्लावर्स, आर दे कैचिंग द बर्ड्स, आर दे फाइटिंग with his friends, are they climbing on the tree, are they sleeping in the day, are they jumping from the roof, are they looking the birds, are they sending messages to his friends, are they selling the books, are they teaching to the student, are they thinking about me, are they running in the field, are they completing their work, are they killing the birds। इस तरह से आप साथियों आर लगाकर यू वी दे लगाइए और यहाँ पर जो वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। यही इसका नियम है कि इज एम आर के बाद हम तुरंत सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और सेंटेंस यदि बड़ा है तो हम अदर शब्द वर्ड भी लिख लेते हैं। इसी तरह अब हम चलते हैं साथियों कि इज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसे हम कहीं पर पा गए कि क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह जा रही है, क्या राज जा रहा है। तो वह लड़के के लिए, लड़की के लिए और राज, इसमें जो क्या शब्द आया है इसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, इज। क्यों? क्योंकि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी नेम के साथ इज का ही प्रयोग होता है। तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव ए सेंटेंस में whenever we get क्या word at the starting of the sentence, firstly we write is, am or according to subject। यानी जब कभी भी हम क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाए तो सब्जेक्ट के अनुसार हम is, am का प्रयोग करेंगे, is, am, are का प्रयोग करेंगे। तो ही, सी, इट, नेम के साथ आप क्या लगाते हैं, is का प्रयोग। जैसे क्या वह अपने हाथ धो रहा है, क्या वह अपने हाथ धो रहा है, तो वह आया है इसलिए इज का प्रयोग क्या के लिए किया जाएगा, इज ही वॉशिंग हैंड्स। क्या वह फूल तोड़ रहा है, इज ही प्लकिंग फ्लावर्स, इज ही कैचिंग द बर्ड्स, इज ही fighting to his friends, is he climbing on the tree, is he sleeping in the day, is he jumping from the roof, is he looking the birds, is he sending message to his friends, is he selling the books, is he shooting the birds, is he teaching to the student, is he thinking about me, is he running in the field, is he completing his homework, is he killing the birds। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल साथियों सभी वर्ब में आईएनजी जोड़ी जा रही है। इसी तरह अगर लड़की है तो ही की जगह हम सी कर देंगे,
आपने देखा साथियों कि हमारे क्वेश्चन फ्रेमिंग का एक ढांचा जो है कैसे है। तो साथियों अब आप अपने घर पर बैठ करके एक शीशे के सामने बहुत सारे वर्ड्स लिख करके आप सभी सब्जेक्ट पर इंग्लिश बनाना सीखें और इसके बाद आप मिसलेनियस क्वेश्चन फ्रेमिंग करें। जैसे आपको एम का भी प्रयोग करना है, आर का भी प्रयोग करना है, इज का भी प्रयोग करना है। तो यही सेंटेंस आप वॉश ले लीजिए और बनाइए, एम आई वॉशिंग द हैंड्स, आर यू वॉशिंग द हैंड्स, आर वी वॉशिंग द हैंड्स, आर दे वॉशिंग द हैंड्स। इसी तरह इज ही वॉशिंग द हैंड्स। इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स पर प्रश्न बनाइए। अब नेक्स्ट मिलता है प्लग। तो यहाँ पर आई से एम आई प्लकिंग द फ्लावर्स। यू मिला तो आर यू प्लकिंग द फ्लावर्स। अब ही मिला तो इज ही प्लकिंग द फ्लावर्स। कैच आई के साथ कैसे करेंगे, एम आई कैचिंग द बर्ड्स। यू के साथ आर यू कैचिंग द बर्ड्स। यहाँ इज ही कैचिंग द बर्ड्स। तो इस तरह से हम सारे सब्जेक्ट्स पर सेंटेंस बनाए, प्रश्न बनाए और उसका उत्तर दें। साथियों आपने देखा होगा कि क्वेश्चन फ्रेमिंग के साथ साथ आप इंग्लिश में उत्तर देना भी सीख गए। तो साथियों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यह तो अभी छोटा सा है कि हम कैसे प्रश्न बनाएं और कैसे उत्तर दें, लेकिन साथियों हमें अगर लेक्चर्स देने हैं तो इस पर बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। आपको कहीं न कहीं ये लग रहा होगा कि ये तो टेंस के नियम है साथियों, तो विदाउट नोइंग द रूल्स ऑफ टेंस यू कांट गिव द लेक्चर्स। आप लेक्चर्स नहीं दे सकते हैं। तो वी हैव टू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड अबाउट द यूजेस रूल्स। देन वी हैव टू मेंटेन आवर वोकैबुलरी। हमें अपने शब्दकोश को निर्माण करना है। देन वी विल एबल टू गिव द लेक्चर्स। तब हम लेक्चर्स दे सकते हैं। तो साथियों आइए हमारी इस मुहिम में आप हिस्सा लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। दावा है इस गर्मी की छुट्टी में ही आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। केवल इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, ये तो जनरल चीज होती है। यू विल बी एबल टू गिव द लॉन्ग लेक्चर्स। आप बड़े बड़े लेक्चर्स भी दे लेंगे। तो साथियों यदि हमारा यह सिस्टम आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और एक चीज सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचते रहे। क्योंकि साथियों अब हम आपके पास मैसेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियोस को अपनों तक जरूर पहुंचाइए। इसी के साथ आप सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद।